नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज़ लाइव में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। यूं तो मौसम ने दिल्ली का मिजाज पहले से ही बिगाड़ रखा था, लेकिन आज सुबह सुबह एक व्यक्ति ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारकर सियासी मौसम भी गर्म कर दिया। आज सुबह सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर जन सुनवाई के दौरान राजकोट के एक शख्स ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा। हालांकि बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है बाल खींचकर मारा, कोई कह रहा है बैग से मारा, किसी ने कहा है नुकीले पत्थर से मारा। कुछ लोगों का बयान तो यहाँ तक आया है कि रेखा गुप्ता के बाल भी खींचे गए, उनको जमीन में भी गिराया गया, उनको पत्थर से मारा भी गया और उन पर थप्पड़ की बौछार भी की गई। जितने लोग उतनी बातें। हालांकि इन सब की वीडियो लोगों से रखवा ली गई थी, किसी को भी मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं दी गई। 35 साल का उम्र था और वो जिस रीति से उसने मैडम की अटैक किया ना, तो फिर सब वहाँ पर माहौल ही ख़राब हो गया मैडम सर। उसने बाल खींचा मैम का और वो थप्पड़ मारा, वहाँ पर थप्पड़ मारा और बाल खींचे मैडम का। तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। हालांकि सवाल तो पूछा जाना चाहिए। यह बड़ा सवाल है कि रेखा गुप्ता सीएम बनी और जब उन्हें थप्पड़ पड़ा तो बीजेपी उनकी बचाव की मुद्रा में आ गई और कह रही है कि उनकी प्रसिद्धि से जलकर लोगों ने उन्हें थप्पड़ मरवाया है, यानी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि जब 2016 में अरविंद केजरीवाल पर जूते फेंके गए और उसके बाद उन्हें थप्पड़ मारा गया, तो यही बीजेपी है। इसके ही नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल को आत्मचिंतन की जरूरत है, दिल्ली की जनता उनसे नाराज है इसलिए उन पर थप्पड़ बरसा रही है। तो क्या यह बात रेखा गुप्ता पर लागू नहीं होती? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला सीएम को अब थप्पड़ खाना जरूरी होगा। दिल्ली की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वाले, पुलिस भी वही है, सरकार भी वही है, केंद्र सरकार की पुलिस है, बस थप्पड़ खाने वाले दिल्ली के सीएम अलग अलग हैं। पहले एक शख्स ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा और अब दूसरे शख्स ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया। हालांकि हम इस थप्पड़ मारने का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि सुरक्षा पे क्या प्रबंध है। जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ही सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगी? ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी नोबल, ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है ना कमज़ोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है, जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेडिकल एमएलसी एक बार ठीक से हो जाए और ये रिक्वेस्ट उन्होंने अभी मानी है। थोड़ी देर में मेडिकल होगा, पर इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसकी जड़ों तक दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। सर, क्या विपक्षी पार्टियों का देखिए कौन है इसके पीछे, ये सामने आ जाएगा। मैं इसके बारे में आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक, कि हमला बहुत भयानक है, गंभीर हमला हुआ है, हल्का हमला नहीं है कि कोई सोचे कि ये कोई राजनीतिक विरोध था। ये मारने की नीयत के साथ हमला किया गया है। दूसरी बात यह है कि साजिश करके, प्लान करके किया गया है। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है और इस हमले से, इस प्रकार के कृत्य से और ज़्यादा मजबूत हुआ है। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक ज़मीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज़ से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज़ भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी और दिल्ली के काम किसी सूरत में ही नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा, तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। हालांकि हमलावर राजेश भाई खिमजी, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, इस मामले में उनकी मां सामने आई है। उन्होंने बताया है कि राजेश भाई खिमजी डॉग लवर है
और कुत्तों के संबंध में जो सरकार ने कानून बनाया था उससे वह नाराज थी और जिसकी वजह से उसने रेखा गुप्ता पर हमला किया। वहीं बीजेपी की माने तो उनका कहना है कि वह व्यक्ति एक दिन पहले से रेखा गुप्ता की रेकी कर रहा था और अगले दिन वह आकर उन्हें मौका देकर थप्पड़ मार दिया। हम इस पूरे मामले में निंदा करते हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब दिल्ली का सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जनता का क्या हाल है। हालांकि लगभग 3 महीने पहले एक कॉमेडियन का शो होने वाला था और उस कॉमेडियन के बारे में जब पत्रकारों ने सीएम से सवाल किया था तो सीएम ने जवाब दिया था कि अपने रिस्क पर करें। तो सीएम ने तो 3 महीने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे है, तो फिर सीएम की सुरक्षा कैसे कर पाएगी पुलिस। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से इस बात पर अड़ी हुई है कि कानून व्यवस्था मुट्ठी में, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, सीएम मार खा जा रहे हैं और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, 2016 से हो रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।